कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रैखिक प्रोग्राम। एक कारखाने में दो प्रकार के पेज ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित है। एक पैकेट पेज ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचालित मशीन तथा एक पैकेट पेज के बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन का कार्य होता है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेज ए के प्रत्येक पैकेट पर ₹7 और बी के प्रत्येक पैकेट पर ₹10 का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेजों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेजों के बनाए जाए जिससे लाभ अधिकतम हो तथा अधिकतम लाभ को ज्ञात कीजिए। माना कि इसके हल में हम लिख रहे हैं, माना ये जो निर्माण करता है, माना कि निर्माण करता पेज ए के X पैकेट, पेज ए के कितने X पैकेट तथा काहे के पेज बी के Y पैकेट बनाता है। तब हम एक तालिका बना रहे हैं, क्या निम्न तालिका प्राप्त होगी। इससे हमको निम्न तालिका प्राप्त होती। पेज के प्रकार पहले में हम लिख रहे हैं, क्या पेज के प्रकार, दूसरे में हम लिख रहे हैं पैकेट की संख्या, दूसरे में हमने लिखा पैकेट की संख्या। तीसरे स्वचालित मशीन पर समय, ये समय हम लिखेंगे मिनटों में, कितने मिनट का समय। फिर हस्तचालित मशीन पर समय, यह समय भी हम लिखेंगे काहे में, मिनटों में। और इससे क्या लाभ, काहे में, लाभ रुपए में। ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार से हम इसको पेज ए प्रकार के पेज के पैकेटों की संख्या X मान लिए, कितना स्वचालित मशीन पर ये 4x मिनट का समय लेती है और हस्तचालित मशीन पर 6x मिनट का समय लेती है। इसके पैकेट से कितने ₹7 प्रति पैकेट, तो X पैकेट पर 7x रुपए का लाभ होगा। बी प्रकार के पैकेट Y बनते हैं। स्वचालित मशीन पर समय, एक स्वचालित मशीन 6 मिनटें बनाती है तो Y पैकेट 6 मिनटें बनाएंगी। हस्तचालित मशीन जो समय लेती है वो 3 मिनट लेती है तो Y पैकेटों पर 3 मिनट का समय लेगी और एक पैकेट पर मुनाफा 10 रुपए का,
इसलिए वाई पैकेट पर मुनाफा 10 वाई रुपए का। इसी में आगे देखेंगे तो हमारे पास इससे असमीकाएं बन रही है। कुल उपलब्धता, कुल क्या उपलब्धता, एक्स पैकेट ए के वाई पैकेट बी पेज के तो टोटल एक्स धन वाई। अब क्या, ये इन दोनों का योग 4x धन 6y बराबरी से 4 घंटे का समय था, यानी 4 गुणित 60, 4 छंग 24, 240 मिनट। 6x धन 3y, यहां भी 4 घंटे का समय था, 4 गुणित 60। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 4x धन 6y, इसमें हमारे पास में यदि हम भाग दे 2 का तो इससे एक आसान सा समीकरण बन जाएगा। क्या, 2x धन 3y बराबरी से 120। यहाँ भाग दे 3 का तो ये बन जाएगा 2x धन y बराबर हो जाएगा 80। अधिकतम लाभ z बराबरी से क्या, 7x धन 10y। तो ये हमारे पास किसका समीकरण आ गया, अधिकतमीकरण का आ गया। अधिकतमीकरण z बराबरी से 7x धन 10y मिल गया। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया। अवरोध कोई कितना भी बनाए, x पैकेट और y पैकेट, हम जानते हैं कि इससे जो समीकरण मिलेगा हमको वो मिला है 2x धन 3y छोटा या बराबर होगा किससे, 120 से। ये समीकरण होगा दूसरा। अगला समीकरण 2x धन y छोटा है बराबर 80। ये समीकरण नंबर तीसरा। x और y कितने भी छोटे हो लेकिन 0 से छोटे बिल्कुल नहीं हो सकते, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इन रेखाओं के क्या ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ या क्या आलेख बनाने पर इन रेखाओं के जब हम आलेख बनाते हैं तो हम जानते हैं लेस देन इक्वल टू 120, लेस देन इक्वल टू 80। ऐसी कंडीशन में निश्चित है इनका जो हल आएगा वह मूल बिंदु की ओर आता है। तो इस रेखा से मूल बिंदु की ओर के इस भाग को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका छायांकित भाग, और इस छायांकित भाग के कोण हो जाएंगे ये बिंदु O, A, B और C। तो अब हम देखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं अतः x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तथा अन्य असमीकाओं के हल समीका से क्या प्राप्त रेखा से मूल बिंदु की ओर है, किस ओर है, मूल बिंदु की ओर है। अर्थात हम लिख सकते हैं कौन से छायांकित भाग के शीर्ष
जो छायांकित भाग है उसके अगर अपन शीर्ष देखें तो वो क्रमशः है क्या, ए, ओ भी है इसमें, ओ, ए, बी व सी है। अब देखिए जरा शीर्ष ओ पर। अब इन शीर्षों के लिए देखें तो इन शीर्षों के लिए ध्यान से देखेंगे तो शीर्ष ओ के निर्देशांक है 0 0। ये इस मान को अगर रखते हैं हम तो निश्चित है हमको z बराबर इसे क्या मिलेगा, 0। अगला बिंदु है हमारे पास ए। ए बिंदु के मान को रखें तो ए बिंदु का मान है क्या, 40,0। 4 7 28, ये 0, तो z का मान यह मिल जाएगा कितना, 280। बी का मान हमारे पास है कितना, 30 20। ध्यान दीजिए 3 7 21, 20 दाम 200, 210 में 200 को जोड़ देंगे तो ये माना जाएगा 410। सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है 0 40। 0 7 0 0, 10 गुणित y 10 गुणित 40 मतलब 400। अब इन सब में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा 410 कैसा मान है, ये अधिकतम मान है। 410 हमारे पास अधिकतम मान है, ये ही हमारा उत्तर होगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। अतः बिंदु बी, अतः बिंदु बी यानी कि 30, 20 पर क्या, z का अधिकतम मान, z का कैसा, अधिकतम मान। इस पर z का अधिकतम मान कितना है, 410 है। इस पर z का अधिकतम मान 410 है। अतः अधिकतम लाभ रुपये 410 प्राप्त करने के लिए रुपये 410 प्राप्त करने के लिए कारखाना पेच ए के 30 पैकेट तथा पेच बी के तथा पेच बी के 20 पैकेट क्या उत्पादित करेगा। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।